बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद यानी मकर राशि के हवाले से मई 2026 के हवाले से लव प्रेडिक्शंस के बारे में, या मंथली हॉरोस्कोप लव प्रेडिक्शंस, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, प्रेम प्यार के रिश्ते, आप सिंगल है तो उसके हवाले से, अगर आप पैकअप पे चले गए तो उसके हवाले से, अगर किसी वजह से नो कॉन्टैक्ट में गए उसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। कुछ चीज़ें आपको ऐसे लगेगा लव लाइफ में, मैरिड लाइफ, दोनों जगह में कि ऊपर ऊपर से सब नॉर्मल है, लेकिन अंदर ही अंदर चीज़ें बिगड़ते हुए भी आपको नज़र आएंगी। थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस आपको इस दौरान रह सकता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आपस में बातचीत करना इनफ नहीं हो सकता है, आप लोग डिफरेंट डायरेक्शन में सोच रहे हो, आपस की सोच ना मिल रही हो। अब अगर राहु की बात करें, राहु आपके सेकंड हाउस के अंदर है, जो कहीं ना कहीं भरम देना, कहीं ना कहीं इल्यूजन में रखना, कहीं ना कहीं डबल माइंडेड करना, कन्फ्यूजन में रखना, धोखा देना, ऐसे मामला भी ये बनाता है। और सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश का घर, आपके स्टक मनी, रुका पैसे को रिकवर कराने का घर, आपके बोलकर जो भी जॉब करते हैं वहाँ से पैसे कमाने का घर, फैमिली में यूनिटी का घर भी ये दिखाता है। सेकंड हाउस आपकी ज़बान का घर भी है, आपकी सोच, ज़बान का कनेक्शन, आपकी अक्ल ज़बान का कनेक्शन अगर ये बना रहे तो बहुत सारे मामला सही रहेंगे, बिगड़ने पे बड़े मामला ख़राब भी कर सकता है। और राहु का यहाँ होना ये कहीं ना कहीं चिंगारी भड़काएगा, कहीं ना कहीं आपस में लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े हो जाना अचानक शुरुआत में ही ऐसे आपको देखने को मिल सकता है। चुप रहने में ही बेहतरी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल है, कुछ भी बोलने जाओगे सामने वाले को गलत लगेगा। आप अपनी जगह सही हो गए, लेकिन सामने आपकी मेल है, फीमेल है, आपकी लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, वहाँ कहीं ना कहीं गलत समझा जाएगा। खासतौर पे जो हस्बैंड वाइफ है उनको अपने घरेलू खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करनी पड़ेगी, खर्चे बहुत बढ़ेंगे, हर चीज़ में महंगाई आना, बजट आउट हो जाना, जो चीज़ें आपको पहले रेट में मिल रही थी अब शायद वो रेट आपको ना मिले। कैसे कहा ये बात बिलीव नहीं करेगी, लेकिन क्या कह रहे हो आप ये बिलीव करेंगे, यानी कि इस पे ज़्यादा ध्यान देने कि बोल क्या रहे हो। कोशिश करें अपने पार्टनर को अपने साथ मिलाकर, खर्चा अगर आप हस्बैंड वाइफ भी है तो खर्चे के बारे में उनको इन्फॉर्म कर देना, खर्चे से पहले बता देना कि ये खर्चा किया जा रहा है तो ज़्यादा बेहतर है। आपके थर्ड हाउस के अंदर शनि और मंगल, सैटर्न और मार्स, पैसे का तो बड़ा ब्लास्ट करेगा, भरपूर पैसा आएगा, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होगा, लेकिन यहाँ कम्युनिकेशन में गड़बड़ आएगा। यहाँ कुछ ना कुछ आपके घरेलू हालात, आपके फैमिली, आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ में इसका नेगेटिव असर आ सकता है। इवन अपने बहन भाइयों से लड़ पड़ना, उनके साथ तनाज़ात होना, कोई ज़मीन को लेके, दुकान मकान को लेके, कोई चीज़ को लेके कोई लड़ाई झगड़ा बढ़ जाना, ऐसा भी देखा जा सकता है। आपकी कम्युनिकेशन कभी कभार बहुत कठोर हो जाना, बहुत गंभीर हो जाना, बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, ऐसा देखने को मिलेगा। चाहे लव लाइफ की बात करें चाहे मैरिड लाइफ की बात करें, अपनी बात समझाने के चक्कर में बहुत आर्ग्यूमेंट करना, बहुत बहस करना अपने पार्टनर के साथ, ऐसा बन सकता है। कोई भी मैसेज आपस में भेजते हो तो उसका गलत मतलब निकाल लेना, ऐसा भी नज़र आएगा। सामने वाला इमोशनल नेगलेक्ट लेगा, आप चाहे प्रैक्टिकली कोई भी बात कर रहे हो, सामने वाला उसको इमोशनली नेगलेक्ट के तौर पे लेगा। किसी भी मैसेज का फ़ौरन रिप्लाई मत करो, पहले सोचो आप क्या बोलने जा रहे हो, सामने वाला उसको समझेगा कैसे, इस पे गौर करना ज़रूरी रहेगा। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध, यानी कि सूरज, सन और बुध, ये आपके मेष राशि या एरीज़ के अंदर यानी फर्स्ट हाउस के अंदर नजर आएंगे। लेकिन यहाँ हर लिहाज से आपका बुध अदित राजयोग भी बनेगा, आपका हर तरह से पैसे का बड़ा राजयोग भी बनेगा, दोगुनी राजयोग भी बनेगा। और माजरत के साथ ये फर्स्ट नहीं फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस में इन दोनों का गठजोड़ बनेगा, जो आपके प्रॉपर्टी का घर है, आपकी सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होने का घर, आपकी वालदा की सेहत, आपकी ज़मींदारी, खेती बाड़ी, रियल स्टेट के बिजनेस से पैसे कमाने का घर इसको माना जाता है। यहाँ सूरज का होना ईगो और डोमिनेंस, आप डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, गुस्सा, बहुत एग्रेसिव बिहेवियर, जिद, ये बहुत दोनों तरफ से बढ़ता नजर आएगा। अपनी चलाने की कोशिश करोगे, आपका पार्टनर अपनी चलाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की बात मनवाने पे एम्फसाइज करोगे, इसमें फसाद, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। जबकि अगर आपस में मिलकर कम्युनिकेशन के साथ इसको हल किया जाए तो मामला बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व होंगे। गाड़ी, दुकान, मकान, प्रॉपर्टी शिफ्टिंग के हवाले से या ट्रांसफ़र करने के हवाले से इन मामलों को जहन में रखना होगा। इवन फैमिली मैटर्स के हवाले से जो मुद्दे हैं वो ट्रिगर करना या मामला का बिगड़ जाना, आउट ऑफ कंट्रोल होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। घरेलू मामला का टेंस रहना, बाहर से भले आप नॉर्मल सब शो करोगे, लेकिन घरेलू अंदर कुछ और ही बात होते नज़र आ सकती है। 11 मई को शनि मंगल, सैटर्न और मार्स का ये जोड़ टूटेगा और 11 मई को ये एक घर आगे चले जाएंगे। और यहाँ पे मंगल मार्स का सूरज और बुध यानी कि सन और मर्क्यूरी के साथ त्रिगरी राजयोग बनेगा। मंगल मार्स भी इसी चौथे घर में आपको नज़र आएगा। चौथा घर जो है वो बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। दो यूँ कह लो ना कि मंगल मार्स मैलेफिक प्लैनेट है, लेकिन यहाँ पे बाकी शुभ ग्रह भी हैं, अच्छे सैयारे भी हैं, तो इस घर की ऊर्जा, एनर्जी लेवल का बढ़ना ऐसा बनेगा। लेकिन मंगल मार्स आपका गुस्सा बढ़ाएगा, इम्पल्सिव स्टेटमेंट देना, इम्पल्सिव डिसीजन लेना, ये आपको बड़ा भारी पड़ सकता है।
पहले से कोई बात दबा के छुपा के रखी थी तो उसका अचानक से बाहर आ जाना, ऐसे मामला या लीक आउट हो जाना, ऐसा मामला बन सकता है। 11 से लेकर 14 मई तक कोई भी बड़ा डिसीजन ना लो, कोई भी फाइनल मत करो, बाद ये मामला बिगड़ेंगे। आपस में डिस्कशन करो लेकिन कंक्लूजन पे बाद में पहुंचो। 14 मई 14 मई को भी एक बड़ा ट्रांजिट होगा। शुक्र वीनस जो है वो मिथुन यानी कि आपके जेमिनाई के अंदर चला जाएगा और यहाँ पे गुरु जुपिटर के साथ इसका गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग बनेगा, जो कि बड़ा विस्फोटिक, बड़ा धमाकेदार किस्म का राजयोग होता है शुक्र वीनस का और गुरु जुपिटर की अगर हम बात करें। और ये सारा आप अपने छठे घर, आपके 6th हाउस के अंदर ये होता नजर आएगा, जो आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारी का घर, आपके दुश्मनों का घर, आपका जॉब मिलने का घर और आपके हर तरह से कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आने का घर माना जाता है। आपका रोमांस, आपका प्रेम प्यार अब प्रैक्टिकल होने की तरफ आएगा, रूटीन में आना शुरू हो जाएगी। अगर कोई भी तरीके से आपके अंदर, आप दोनों के अंदर अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो अब प्रैक्टिकली उसके सॉल्यूशन की तरफ आप लोग जाओगे। मैरिड कपल के लिए अपने रोल्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने इख्तियारात को क्लियर करने का, इवन लव लाइफ का भी हम साथ साथ बताते जा रहे हैं, तो लव लाइफ, मैरिड लाइफ दोनों जगह इस तरह के सिनारियो बन सकते हैं। हेल्थ और स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। 15 मई को सूर्य और बुध, सूरज, सन और बुध, मर्क्यूरी, बुध आदित्य राजयोग तो बना हुआ है, दो ग्रही राजयोग, लेकिन ये एक घर आगे चले जाएंगे, यानी कि आपके 5वें घर के अंदर ये दोनों आके दो ग्रही राजयोग तो बनाएंगे, लेकिन बुध आदित्य राजयोग, पैसे का बड़ा राजयोग भी यहाँ बन जाएगा। ये चूँकि प्रेम प्यार, आपके रिश्ते बढ़ाना, आपकी इमोशनल अटैचमेंट को बढ़ाना, आपका प्रेम प्यार का तड़का लगाना, वाइब्स को बढ़ाना, इसका घर है, तो इसमें एक बड़ा इजाफा आप लोग को देखने को मिलेगा लव लाइफ में, मैरिड लाइफ दोनों जगह पे। महीने का दूसरा हिस्सा काफ़ी आपस में अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना, मोहब्बत, वाइब्स, फीलिंग्स का बढ़ना, ऐसा आपको दिखेगा। अपने रिलेशनशिप में एक स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। अगर ये मिड हिस्सा, जो महीने का मिड हिस्सा आप अभी देख रहे हो, उसको संभाल लिया तो काफ़ी हद तक आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ दोनों जगह आप एडजस्ट करते नजर आओगे। छोटी छोटी खुशियों को शेयर करें, एक साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, ये आपके रिलेशन को और मजबूत करेगा। महीने का सेकंड हाफ, यानी कि जो महीने का आधा, बाकी आधा हिस्सा है, वो आपकी कंसीव करना, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, औलाद का ट्रैक पे आना, बदतमीज़ी करती, बात नहीं मानता उनका वापस आना, ऐसे मामलों को लेके बहुत अच्छा रहेगा। अब हमने मिक्सचर बता दिया, हमने हस्बैंड वाइफ के हवाले से, हमने लव लाइफ के हवाले से, प्रेम प्यार के हवाले से सब मिक्सचर बताया। शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन अब अलग अलग भी इसको देखें क्या कुछ होने जा रहा है। विवाहिक या शादीशुदा जो कपल्स हैं, मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ है, उनके लिए शुरू का ये हिस्सा मई का, ये थोड़ा चैलेंजिंग, थोड़ा सा चुनौतियों भरा, कहते हैं ना, थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। थोड़ी पैसे की दौड़ धूप आप हस्बैंड वाइफ को ज़्यादा करनी पड़ सकती है। 11 से 14 मई के दरमियान जहाँ आपने ईगो कंट्रोल नहीं किया, ये बड़े मामला बिगाड़ेगा, बहुत बड़े मामला बिगड़ेंगे। अपने ईगो को कंट्रोल में रखना है, थोड़ा लाइफ को एडजस्ट करके चलना होगा। अगर मैच्योरिटी को दिखाया गया तो 14 मई के बाद हीलिंग प्रोसेस से जाओगे और आपके रिपेयर मोड में लाइफ आ जाएगी। कोई तनाज़ात, लड़ाई झगड़े आपस में है हस्बैंड वाइफ में, वो रिजॉल्व होते नजर आएंगे। सेकेंड हाफ जो महीने का है, बाकी का आधा हिस्सा, इसमें आपकी इंटीमेसी, आपस की इमोशनली आपस में ट्रिगर होना, आपका सेंटिमेंटल होना, आपस में भावुक होना, ये तो बनेगा, लेकिन मोहब्बत का बढ़ना, वाइब्स का बढ़ना, ऐसा भी देखा जाएगा। यानी शुरू का आधा हिस्सा संभाल लिया ना तो बाकी का आधा हिस्सा ऑटोमेटिकली संभलेगा और आपस की मोहब्बत बढ़ेगी। जो लोग रिलेशन के अंदर हैं या लव लाइफ इनकी चल रही है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन में सीरियसनेस लाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर दोनों के विजन मैच कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक आपकी रिलेशन, आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। कुछ टेम्पररी डिस्टेंस हो सकता है, उनकी मसरूफियत या आपकी मसरूफियत के हवाले से थोड़ा सा टेम्पररी डिस्टेंस आपके दरमियान बनेगा। अब अगर सिंगल जिनकी शादी नहीं हुई, लव लाइफ नहीं बनी, अगर उनके हवाले से बात कर लिया जाए, महीने की शुरुआत में आपस की मैग्नेटिक अट्रैक्शन को बढ़ता, आपस में अट्रैक्ट होना, एक दूसरे की तरफ एक अपोजिट सेक्स के हवाले से खिंचाव को बनना, ऐसा बहुत आपके डिज़ायर्स बहुत बढ़ेंगे। कुछ बहकावे में आ जाना, कुछ ऐसा स्टेप उठाना जो बाद में शर्मिंदगी का बाइस बने, इससे बचिएगा, क्योंकि ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो, अपनी लव लाइफ स्टार्ट करना चाहते हो, रिश्ते बनाने के योग बनाना चाह रहे हो, तो सेकंड मंथ का सेकंड हाफ उनके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। अगर ब्रेकअप की बात करें, सेपरेशन की बात करें, तो इतना स्ट्रांग नहीं है, यानी मामला अगर बिगड़ेंगे तो सुलझते भी नज़र आएंगे। लेकिन ईगो क्लैशेस का होना, अपनी करने की कोशिश करना, अपना रसूख रखना, अपनी ही बात मनवाना, सामने वाले को इम्पोर्टेंस देना ना देना, ये मामला बिगाड़ेगा। जहाँ आप दोनों ने बात करना बंद कर दी तो मिसअंडरस्टैंडिंग का बनना, आपस के लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, आपस में एक दूसरे को देखने तक गवारा न करना, फिर ऐसा बनेगा। इस महीने कोई भी किस्म का साइलेंट ट्रीटमेंट करना कि मैं बात नहीं करता, मैं नहीं करती, वो खुद ही समझ जाएगा, वो नहीं समझेगा, वो नहीं समझेगी, आपस में ब्रेकअप हो सकता है, नो कांटेक्ट में जा सकते हो। आपस में कम्युनिकेट करना आपकी ईगो को हर्ट करेगा, यानी आपको बर्दाश्त नहीं होगा कि मैं क्यों इससे बात करूं, लेकिन अगर आप पहल करोगे तो आप खुद सबसे अक्लमंद करार पाओगे।
अब जैसे कि राहु आपके सेकंड हाउस के अंदर मौजूद है, जबकि केतु आपके रेड जोन 8वें घर के अंदर मौजूद है। सारे के सारे सैयारे इनके इन्फ्लुएंस के अंदर मौजूद रहेंगे। ये थर्ड पार्टी की तरफ इशारा कर रहा है आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का शुरू हो जाना, या अगर है तो उसके अंदर एक आगे स्ट्रेंथ का आना, ऐसा बन सकता है। कोई पुराने क्रश का लौट के आपकी ज़िंदगी में आना या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का शुरू हो जाना, ऐसा बनेगा। किसी भी तरह से अपनी सेक्स लाइफ से आप मुतासिर यानी नहीं हो, यानी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप किसी तरह से अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड से सेक्स रिलेशन में सेटिस्फाइड नहीं हो, आपस की अटैचमेंट अच्छी नहीं है, अब वो टाइमिंग नहीं दे पा रहे जो कि एक सेक्स लाइफ के लिए ज़रूरी है, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ दावत देने वाली बात होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स किसी और औरत में, किसी और मर्द में आपका इंटरेस्ट का आना, ऐसे मामला फिर बनेंगे। अब चूँकि गुरु जुपिटर आपके छठे घर में है, तो ये काफ़ी हद तक मामला को संभाल लेगा। ये आपके 10वें घर और आपके जो है वो फैमिली का घर यानी सेकंड हाउस, दोनों पे असर डालेगा। अगर आपके रिलेशन पहले से ही वीक नहीं है तो काफ़ी हद तक ये संभाल लेगा, रिपेयर मोड में लाएगा आपकी लव लाइफ को, आपके आपस के ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो काउंट करेगी मई के महीने में, आपका डिसिप्लिन के साथ इन रिश्तों को निभाना, ये देखा जाएगा। शनि सैटर्न चूँकि आपका लग्नेश आपके फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड है, अपने शनि सैटर्न को स्ट्रांग बनाने के लिए घर में जो महिलाएं, जो ख़वातीन हैं, जो लेडीज़ हैं, उनका कोई ना कोई छोटा काम कर दो। आपकी बड़ी बहन, माँ, दादी, कोई भी हो सकता है, उनका कोई छोटा काम करके भी आप अपने शनि सैटर्न को स्ट्रांग बनाएंगे। अपने खाने पीने की चीज़ों में तिल का इस्तेमाल, काले तिल का इस्तेमाल या उड़द की दाल का इस्तेमाल, ये भी आपके शनि सैटर्न को स्ट्रांग बनाएगा। पीले कलर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल अपने कपड़ों में, अपने फर्नीचर में, अपने इर्द गिर्द के माहौल में, ये भी शनि सैटर्न को स्ट्रांग बनाएगा। हफ्ता शुरू होने से पहले ही आपस में डिस्कशन करो, 10 मिनट 15 मिनट आपस में बैठ के कि इस हफ्ते क्या करना है, क्या नई चीज़ें करनी जो हमने नहीं की। हस्बैंड वाइफ हो, लव लाइफ हो, कोई भी तरीके का आपका रिलेशन हो, आपस में बैठ के बात करके चीज़ों को आप सुलझा सकते हो। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपस में शेयर करो अलग अलग तरीके से कि आपने ये करना है तो मैंने ये करना है, तो ही आपकी गाड़ी सही चलेगी। जितना कम्युनिकेशन आप रखोगे आपस में, आपका रिश्ता और मजबूत होता नजर आएगा। ये की फैक्टर है, यानी कम्युनिकेशन स्ट्रांग तो आपका रिलेशन स्ट्रांग, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपके हस्बैंड वाइफ हो या एक्स्ट्रा मैरिटल हो। सबसे बड़ी खुशखबरी मकर राशि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए, बुर्ज जद्दी के लिए ये है कि किसी किस्म का आपके लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं है, कोई आपके ऊपर कोई इम्तहानात नहीं है। बहुत सुकून के साथ आपका मई का महीना आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के साथ गुजरेगा। आपके लिए आपकी मेचोरिटी को हाईएस्ट लेवल पर ले जाना, ऐसे कुछ मामला बनेंगे। आपस में रिस्पेक्ट करना, कंट्रोल स्पीच का करना, कम्युनिकेशन में कंट्रोल रखना, यही आपके रिश्ते को कामयाब करेगा। शुरू का आधा हिस्सा थोड़ा भारी लगेगा, लेकिन बाकी का आधा हिस्सा बहुत ही ज़बरदस्त, यूँ कहना चाहिए एडवेंचर से भरा, आपस की मोहब्बत को बढ़ता, आपस की कम्युनिकेशन को बढ़ता आप लोग देखोगे। सेकेंड हाफ में जो स्ट्रेंथ है, जो इंटीमेसी है, जो रिश्ते की गर्माहट है, वो आपको आते वापस नज़र आएगी। अगर कम्युनिकेशन को क्लियर रखा, ईगो को कंट्रोल किया तो बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा। अगर आज की प्रेडिक्शन आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय देखें, ताकि इस तरह की और वीडियोस भी हम लोग लेते आएँ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।